सब्जियां ले लिए हैं क्योंकि आज हो गई थी सारी सब्जियां ख़त्म, तो आलू ले लिए हैं। आलू कुछ ज़्यादा लिए हैं और हरी मिर्च, टमाटर, ये सब सारी सब्जियां ले लिया और इनको रख दिया है फ्रिज में। और उसके बाद लगी हूँ मैं बाहर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि कलर हो रहा अंदर, तो इसलिए यहाँ पे बाहर बहुत सारा सामान रख दिया था। तो अंदर का सामान कभी बाहर का सामान अंदर, और ये फल और इसको भी इकट्ठा करके रख दिया है तय करके, क्योंकि फिर वो ना इसके नीचे डाला था ताकि फिर टाइल पे छींटे ना लगे कलर की और ख़राब ना हो टाइलें। तो इस वजह से इसको सीढ़ी के नीचे बिछा रखा था और इधर उधर सारा सामान फैला हुआ था। तो फिर इस सामान को भी संगवा के एक तरफ कर दिया था और पर्दे अलग निकाल दिए थे, धुलने के लिए रख दिए थे टब में, क्योंकि पर्दे धुलने थे। फिर उसके बाद पर्दे अलग रख दिए थे और इधर उधर सामान वो अंदर का सिंगवा रही थी और मैं बाहर का सिंगवाने लग रही थी। दोनों बहनें लगी हुई थी अपने काम में, क्योंकि फिर शाम का टाइम था और फिर कल माटो का बर्थडे भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो इसी वजह से फिर सारा सामान इधर उधर रख दिया था। जो नीचे जाना था वो सामान सीढ़ी पे रख दिया था, क्योंकि अभी नीचे कलर रह रहा तो वहाँ पे होगा। तो इस वजह से नीचे का सामान नीचे जाने के लिए सीढ़ी पर टांग दिया था। और सामान तो इधर उधर फैल ही जा, जब इतना सारा हो जा। और फिर मैं इसमें से एक्स्ट्रा सामान निकाल रही थी, क्योंकि जो पुट्टी वगैरह के कट्टे वट्टे आए हुए थे इनको मैं एक तरफ रख रही थी, क्योंकि ये फिर बाद में काम आ जा किसी न किसी काम में। और उसके बाद फिर जो गमले वमले रखे थे इन्हें भी सेट कर रही थी साथ के साथ ही, क्योंकि थोड़ा बहुत काम जितना सिंगवाया जाएगा उतना सिंगवा लेंगे, क्योंकि फिर शाम को बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो मैं कभी बारिश आ जाए शाम को, तो फिर मैं सारा सामान सिंगवाने के लिए लगी हुई थी। और जो मुझे फेंकना था वो एक तरफ डिस्कार्ड करने के लिए एक तरफ पन्ने में रख दिया था सामान, और दूसरी तरफ जो सामान मुझे चाहिए था काम का था मेरे, वो मैंने अंदर रख लिया था। और फिर आ गया था नमन, और फिर मैंने इसकी भी हेल्प ले ली थी अपने काम में। मैं कहा भाई अमेज रखवा दे अंदर, फिर इसने भी रखवा दी थी कि मम्मी ठीक है मैं रखवा दूँगा। और उसके बाद करीब करीब मैंने सारा सामान से यहाँ से हटा दिया था। बस जो पेंट की बाल्टी रखी थी वे रख दी थी एक तरफ को करके, और फिर सारे को मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। जो भी कूड़ा निकला, कूड़े का पता नहीं कहाँ से इतना ढेर आ रहा, कूड़ा ही कूड़ा निकल रहा बस। जिस टाइम भी झाड़ू लेके खड़े हो जाओ उसी टाइम बस कूड़ा ही कूड़ा निकल रहा। वो तो वीडियो में बनाती नहीं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं लगता वीडियो बनाने में, काम भी लेट हो जाता। इस वजह से फिर अपना काम ही संगवा ले, फिर उसके बाद ही मैं का वीडियो बना ले करूँगी, जो काम वाम हो जाएगा सब कुछ। और ये इतना सारा कूड़ा आ गया था यहाँ पे, इकट्ठा कर दिया था मैंने झाड़ू लगा के। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश का मौसम हो रहा था, और फिर सुबह को तो बारिश आई भी थी अगले दिन। और बच्चे भी कह रहे थे मम्मी ला कुछ हेल्प हम करवा दें। मैं कहना भाई मैं तो खुद ही कर लूँगी जो भी करना। और उसके बाद फिर ने कहा मम्मी हमें तो कुछ करने ही नहीं देती, अपने आप करो जा। मैं कहा भाई हो तो नहीं तुम करने लायक, जब करने लायक हो जाओगे जब ही कर लियो, अभी तो मैं खुद ही कर लूँगी। और उसके बाद मैंने आंखों सारे को पानी डाल कर धो दिया था। और बारिश में जो काई लगी हुई थी वह सूखे में तो दिख नहीं रही थी, लेकिन पानी डालती वह फिर से दिखने लगी, वह फिर से उभर के ऊपर आ गई। ये काई तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही चली जाएगी, नहीं तो फिर इसका भी देखेंगे कुछ इंतज़ाम करना है नहीं। लेकिन अगर धूप निकलेगी तो फिर तो ये सूख जा अपने आप ही, फिर नहीं पता चलता इसका कहाँ है कहाँ नहीं। और अब तो ये पानी डालते ही फिर से दिखने लगी। और यहाँ को भी कई बार सामान यहाँ से उठा लिया, कई बार अंदर चला गया, कई बार बाहर आ जाए का सामान, कई बार नीचे चला जाए, लेकिन फिर से इतना सामान यहाँ पे इकट्ठा हो जा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम लगा ही रहे उसके बाद। और यहाँ से भी कई बार साफ़ कर लिया, क्योंकि कई बार सामान अंदर बाहर बस ऐसे ही चल रहा। कभी बारिश आ जा फिर अंदर रख दे सामान, फिर अंदर पेंट करे लगे फिर बाहर रख दे सामान, बस ऐसे ही चल रहा। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह की बारी, ये सब काम करके मैं सुबह को फिर आज था श्राद्ध, और श्राद्ध वाले दिन सुबह को ही मैं नहा धो के आ गई थी। और फिर मैंने बनाई थी आज आलू की सब्ज़ी और पूरी, क्योंकि आज हमारे देवताओं का कनागत था। और पूरी सब्जी और खीर बना दी थी फिर सुबह को जल्दी नहा के, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल जाएंगे तो उससे पहले ही खाना बनाना पड़ा, तो उससे पहले ही बना दिया था मैंने श्राद्ध का खाना। और
सब्जी में मैंने प्याज नहीं डाली थी, प्याज लहसुन सिर्फ और टमाटर और हरी मिर्च डाल के सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि हम इस खाने में प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ टमाटर प्याज से ही सब। और उसके बाद चाय भी रख दी थी बनने के लिए और बच्चों का गर्म पानी रख दिया था नहाने के लिए, क्योंकि फिर अब सुबह को थोड़ी हल्की सी ठंड होने लगी बारिश होने की वजह से, तो फिर बच्चों को ठंडे पानी से नहीं नहा लगते, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल ले उसमें, तो इसलिए बच्चे फिर आराम से नहा ले। फिर नहाते हुए बच्चों को सुबह की नहीं आती, वरना फिर बच्चे जल्दी बीमार हो जा, जुकाम वगैरह हो जा, नहीं तो क्योंकि मौसम भी बदलता हुआ है और बदलते हुए मौसम में बीमारी ज़्यादा जल्दी आ जा। और मैं लगी हुई थी यहाँ पूरी स्पीड से, ये स्पीड तो वीडियो की मैंने बढ़ा रखी, लेकिन अपनी भी स्पीड मैंने दुगनी ही रखी थी, क्योंकि फिर सुबह का टाइम भी इतनी जल्दी निकल जा, बच्चे फिर स्कूल जाओ, उन्हें रेडी करना और उनका सामान वगैरह रखना, लंच वगैरह, तो फिर इतना ही टाइम हो जा। और ये मैंने सिंपल सी सब्ज़ी छोंक दी थी और उसके साथ साथ ही सब्ज़ी छोंक के मैंने आटा लगा लिया था। और इधर उधर फिर बच्चों को भी देख रही थी, मैं कहा नहाना तो उठ जाओ, बच्चे सो रहे थे अभी तक। बच्चों का पानी गर्म हो गया, फिर पानी तो मैं रखी थी बाहर नहाने के लिए, और फिर रख दी थी दोबारा से इस पर चाय गैस पे, क्योंकि फिर चाय पी के बच्चा नाश्ता करके स्कूल जाए तो फिर चाय भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठ के फिर चाय नाश्ता जो बच्चे करके जाएंगे स्कूल में, उसके बाद लंच लेके भी जाएंगे, तो फिर पहले उन्हें नहाने के बाद चाय नाश्ता दे देंगे, फिर वे आराम से बैठ कर खा लेंगे, वरना बच्चे धीरे धीरे खाएँ तो फिर लेट हो जाए स्कूल के लिए, तो पहले उन्हें चाय दे देंगे। तैयार होने के बाद नहा के वे चाय पी लेंगे। और सब्ज़ी भी बिल्कुल अच्छी बन गई थी मेरी, और खीर को भी मैंने बार बार चला दिया था, वरना फिर नीचे तली में खीर लग जा तो फिर वो अच्छी नहीं लगती जली हुई सी खीर, तो मैंने बार बार उसको भी चला दिया था। और ऐसे चला चला के खीर बहुत अच्छी बने, ऐसा लगा जैसा मावा सा कट गया हो खीर का। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे इलायची के दाने, और चाय में भी दूध डाल दिया था, और खीर में भी दूध थोड़ा कम था, तो इसलिए खीर में भी और मैंने दूध डाल दिया था थोड़ा सा। और उसके बाद ही साथ ही मैंने बना दी थी पूरियाँ, और पूरियाँ बनाने के बाद निकाल दिया था श्राद्ध। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए थे तैयार होके, और इधर फिर मैं घालने भी लग रही थी साथ में थाली में खीर और सब्ज़ी को, और साथ ही साथ पूरियाँ भी तलने लग रही थी, क्योंकि जल्दी इतनी हो रही थी सुबह के टाइम। बच्चे उधर से कह रहे थे मम्मी जल्दी दे दे खाने के लिए, जल्दी दे दे। मैं कहा भाई पहले बन जाओगा जब दूँगी, पहले ये इसका निकालना उसके बाद देंगी। और माटो के बर्थडे वाले दिन गाय माता आ गई थी आशीर्वाद देने के लिए, और ये खुद ही हमारे घर में आ गई थी अंदर, अपने आप छोटी सी बच्चियाँ है, और आके लग गई थी एक खड़ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खड़ रखी। और माटो को अच्छा आशीर्वाद दिया गाय ने, रोटी रखी इसके आगे, लेकिन इसने रोटी खाई नहीं, क्योंकि अभी छोटी है तो इसे पता नहीं होगा कि रोटी कैसे खाई जाती, तो इस वजह से सिर्फ खड़ खा रही थी और जा भी नहीं रही थी। और बस बहुत देर तक इसने खड़ खाई और जा भी नहीं रही थी, देख के बहुत हंसी छूट रही थी इसे तो। और इसे कह रहे थे हम बार बार क्या आशीर्वाद ले ले, सिर पे हाथ फेर दे, लेकिन तो डर रहा था, हाथ नहीं फेर रहा था सिर पे, पीछे पीठ पे तो हाथ फेर रहा था गाय की, लेकिन सिर पे नहीं फेर रहा था। और इसके फ़ोटो खींच रही थी इसकी मम्मी, तो कह रहा था मगर अच्छा सा मुंह बना ले, तो ऐसे ऐसे मुंह बना के वो अपने फ़ोटो खिंचवा रहा था। और फिर शाम को इसका बर्थडे, इसका केक कटिंग हुई। अब तुम भी आओ तो मैं तुम्हारे साथ मैं एक फोटो खिंचवाऊंगी। इनसे हटाओगे नाम तो किसे पता
बढ़िया है, वैसे ही दिख रहा तुझे। और उसके बाद सब बच्चों को दे दिया था केक। सब बच्चों ने केक खाया और टॉफ़ी खाई। और उसके बाद इन्होंने फिर सारे गुब्बारे फोड़ के इसके बाद बच्चों ने सारे बलून फोड़ दिए और इनसे खूब खेल के एंजॉय करा। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में।